दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग गर्ग और आप देख रहे हैं फरीदाबाद प्राइम न्यूज़। दोस्तों फिर हमारे साथ वही शख्सियत डॉक्टर मान सिंह, लेकिन एक लंबे अरसे के बाद डॉक्टर मान सिंह व सीएम फ्लाइंग की टीम के द्वारा कल एक छापेमारी की गई। लेकिन यहाँ पर एक बहुत चौंकाने वाले तथ्य कुछ सामने आए हमारे सामने, जो हमारे सामने बताएंगे डॉक्टर मान सिंह। कहीं ना कहीं हरियाणा के अंदर एक ऐसा गिरोह सक्रिय है जो लोगों को 420 करता है, और अब तमाम जानकारी हमें देंगे डॉक्टर मान सिंह। डॉक्टर साहब, फरीदाबाद प्राइम न्यूज़ पर आपका स्वागत है। नमस्कार जी, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, कल आपकी टीम और मुख्यमंत्री उड़न दस्ते के द्वारा एक छापेमारी की गई। कहाँ पर हुई छापेमारी और वो कौन सा तथ्य है जो आज तक पहले कभी सामने नहीं आया, लेकिन हरियाणा के अंदर एक बड़े गिरोह का भांडाफोड़ किया? कल वाकई में एक अलग तरीके का गिरोह था जो एक मोटी रकम ऐंठ कर लोगों से और एक नामी ग्रामी अस्पतालों में वो नॉर्मल अल्ट्रासाउंड कराता था, और उसके बाद उस रकम को ऐंठने के बाद में वो उसको झूठी गर्भ में जो पल रहा है बच्चे की, जो गर्भ के उसकी लिंग की पुष्टि झूठी करता था। वह नॉर्मल कराता था और बड़े बड़े नामी ग्रामी हॉस्पिटलों से कराता था। और साथ में हमारे साथ सीएम फ्लाइंग उड़न दस्ता भी साथ में था, उन्हीं के देख रेख में ये सारी कार्रवाई की गई। बल्कि उन्होंने एक तरह से हमें इस रेड को अंजाम तक जाने के लिए बड़ी मदद भी करी, चाहे वो फाइनेंशियली हो चाहे वैसे भी हो। तो कहीं ना कहीं उनके ही माध्यम से ये गिरोह का एक 17/8/2023 से ये सिलसिला चल रहा था। इन्होंने एक 60,000 की रकम डिमांड की थी, जिसमें 40,000 रुपये अकाउंट में डलवाए 18/8 तारीख को, जो कि वो पैसे भी सीएम फ्लाइंग के माध्यम से डलाए गए उनके खाते में। उसके बाद में उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया, और जो दलाल था वो चरखी दादरी का था, और वो भी एक किसी अस्पताल में एम्बुलेंस वगैरह पे काम करता था। और उसके बाद वो ले गया रेवाड़ी ले जाने के बाद एक बड़े ही नामी ग्रामी अस्पताल में उसने अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड रूटीन में जो कराते हैं, उसके अलावा भी और एक और उसके साथ शामिल थी, स्टाफ नर्स थी, वो रेवाड़ी की थी, और उसने एक फर्जी पहले अल्ट्रासाउंड एडवाइस की स्लिप बनवाई दूसरे नामी ग्रामी अस्पताल से, और उसके बाद में अल्ट्रासाउंड सेंटर पर अल्ट्रासाउंड कराया गया। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद में उसने 20,000 रुपये की और डिमांड करी। 20,000 रुपये फिर उसको उड़न दस्ता के माध्यम से ही, सीएम फ्लाइंग के माध्यम से ही 10,000 रुपये उसने कहा कि मैं किसी से फ़ोन करके रिश्तेदार से मंगाती हूँ, और फिर हम किसी बंदे के माध्यम से 10,000 रुपये और पहुँचवाए कि 10 आपको बाद में दे देंगे। और उन्होंने लिंग जांच की पुष्टि की। उसके बाद में उन्होंने जो दोनों बंदे थे दोबारा उस हॉस्पिटल, नामी ग्रामी हॉस्पिटल में गए। हॉस्पिटल में जाने के बाद 10-15 मिनट उन्होंने बातचीत करी। वहाँ किससे बातचीत की? आपस में उन दोनों से, दोनों दलाल थे, एक रेवाड़ी का था, और उस डिस्कशन के बाद में फाइनल ये हुआ कि 8,000 रुपये उस लेडीज़ को दे दिए, 2,000 उसकी जेब में रहे, और बाद में वो लिंग जांच की बाहर आकर पुष्टि करते हैं। पुष्टि करने के उपरांत जब पता लगा कि इसमें ये गोरख धंधा एक अलग तरीके का था, आज तक हम जो रेड डालते थे उसमें वाकई में इन्वॉल्व होते थे वो बंदे, तो कहीं ना कहीं वो यूपी में थी ज़्यादातर, हरियाणा में ये गोरख धंधा बहुत ही कम है, और इस पे विशेष नज़र भी है। अगर हम सरकार की बात भी करें तो हमारे यहाँ हरियाणा में बहुत कम है। तो सर, क्या हम ये मान लें कि सरकार की जो छापेमारी है उसका भय कहीं ना कहीं हरियाणा में नज़र आने लगा है? लोग इस तरह की जो भ्रूण जांच है वो बंद कर चुके हैं, लेकिन गिरोह ने लोगों को लूटने के लिए अलग अलग पैंतरेबाजी करनी शुरू कर दी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सत्य है कि लोगों को ये पैसे ऐंठने का
एक नंबर 2 से पैसे कमाने का अजीब और गरीब तरीका है। हालांकि उन दोनों के खिलाफ FIR लॉन्च कराई और इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बहुत, उसमें कम से कम 5 घंटे तक हमने उसकी ऑडियो और जो CCTV फुटेज है उसकी पूरी तरह उस हॉस्पिटल की छानबीन की गई और उसको एक तरह से पेन ड्राइव में सील कराकर पुलिस को भी सौंपी गई। और इस प्रकार की ये घटनाएं ना घटे, इसलिए ऐसे लोगों को बहुत जल्दी ज़रूरत भी है और उनको हम पूरी प्रक्रिया जो नियम के तहत PCPNDT के एक्ट के तहत जो धाराएं लगती है, चाहे वो 420 की हो, IPC वगैरह, तो सभी को उन धाराओं के तहत उसके कार्रवाई कर उनको सलाखों के पीछे भेजने का कार्य कल किया गया रेवाड़ी में। तो सर कितने घंटे जो टीम है वो अस्पताल में मौजूद रही उस समय इस कार्रवाई के दौरान? देखो, अगर हम बात करें तो जो है हमने लगभग सुबह हम 6 बजे यहाँ से निकल गए थे। फिर उसके बाद में चरखी दादरी, वहाँ एक डिकॉय ऑपरेशन वो सेटल करा। दलाल एक चरखी दादरी से बैठ गया जिसने 40,000 अपने खाते में डलवाए थे, वो साथ में गया। डिकॉय के साथ पीछे पीछे हम करते हुए चले गए और जाकर वो रेवाड़ी गया। लगभग 10 साढ़े 10 बजे वो रेवाड़ी में पहुंचा। पहुंचने के बाद में पहले उसने एक लड़की को फ़ोन किया जो बतौर स्टाफ नर्स के तौर पर किसी प्राइवेट संस्था में रेवाड़ी में काम करती थी और उसको भेजा। वो भी एक दूसरे अस्पताल से पर्ची बनवा के लाती है अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, क्योंकि जो भी गायनी का है और वो पर्ची भी फर्जी बनवा के लाती है। वो उस डिकॉय के नाम से बनवा के लाती है, उसको प्रेगनेंसी शो करती है और उसके बाद में वहाँ उस नामी ग्रामी अस्पताल में वो अपना उसका अल्ट्रासाउंड फार्म वगैरह भरती है और उसके बाद डिकॉय को लाके फार्म F और उसकी ID वगैरह प्रॉपर तरीके से सिस्टम से उसका जो अल्ट्रासाउंड जैसे करते हैं वो नॉर्मली अल्ट्रासाउंड कराया गया। और अल्ट्रासाउंड कराने के बाद में उसने और पैसे की डिमांड करी कि हम जो लिंग है, जांच जो हुई है उसको डिस्क्लोज जब करेंगे जब बाकी पैसे और आ जाएंगे। और बाकी पैसे 10,000 और देने के उपरांत वो तुरंत टीम ने इशारा कर दिया, उसने लिंग जांच की पुष्टि कर दी। पुष्टि करने के बाद तुरंत टीम को इशारा मिल गया और उसको मौके पे दोनों दलालों को दबोच लिया। साथ में इन्वेस्टिगेशन में ये भी डाला है कि जो डॉक्टर उस पर्ची को जो फर्जी बनवा के ला रही है, जो लड़की जो उसमें दलाल रूप में इन्वॉल्व है, उसकी भी जांच प्रक्रिया साथ में संलग्न की गई है। तो सर कितने हॉस्पिटलों को फिलहाल जांच के में आपने जोड़ा है? देखो, 2 हॉस्पिटल हैं, एक से जहाँ से पर्ची बनी थी और दूसरे में जहाँ पे अल्ट्रासाउंड किया था। दोनों हॉस्पिटलों के जांच के विषय बने हुए हैं। और सर कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? 2 लोगों की, दोनों दलालों की है, एक चरखी दादरी का है, एक रेवाड़ी की है लेडीज। दोनों दलालों को मौके पे पुलिस के हवाले कर दिया गया और जो डॉक्टर उसमें पर्ची बनाई थी उनका इन्वॉल्वमेंट अगर पाया जाता है, बनाई तो उन्होंने है ही, तो उसके लिए भी इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस को कागजात सौंप दिए गए हैं। सर जिस तरह की ये ठगी कहेंगे, एक ठगी है ये, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक अवैध भ्रूण जांच के नाम पर ये एक बड़ी ठगी है। 60,000 की रकम जो मात्र 700 से 1,000 रुपये का अल्ट्रासाउंड हो जाता है, उस एवज में अगर 60,000 रुपये ले जाता है। अगर इस तरह के गिरोह सक्रिय होते कहीं ना कहीं बड़े हॉस्पिटलों की परेशानियाँ बढ़ जाती है, क्योंकि लगभग अगर एक जाँच की बात, कितने घंटे आपने हॉस्पिटल के अंदर रहकर जाँच की? देखो, बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर किसी में कराता है और इस ढंग का गिरोह कहीं ना कहीं शक के दायरे में आ जाता है तो उसमें छानबीन बहुत गहराई से करनी पड़ती है, जिससे कोई नाजायज़ आदमी उसमें ना फंसे। तो उसकी वजह से हमारी 4-5 घंटे वहाँ पूरा उनका ऑडियो CCTV फुटेज लगभग वहाँ पुलिस की मौजूदगी में उसको पूरी तरह खंगाला गया। कहीं ना कहीं कोई ऐसा तो नहीं इनका कोई स्टाफ हो, कोई इनका कर्मचारी हो इस हॉस्पिटल का जो इनके साथ मिली भगत में शामिल हो। तो उस चीज़ को सब मद्देनज़र देखते हुए बिल्कुल आपने ठीक कहा, परेशानी ज़रूर होती है,
लेकिन जो सच्चाई है वो कभी छुपती नहीं है। तो सर सीएम फ्लाइंग की अगर बात करें, मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की जो भूमिका है, जो इस कल की छापेमारी, उसमें क्या रही सर? देखो, सीएम फ्लाइंग की सारी है क्योंकि इनके माध्यम से जो इन्फॉर्मर है और इन्होंने जो पैसा पेमेंट जो हमने दलाल के लिए किया वो भी सीएम फ्लाइंग के माध्यम से किया गया, और साथ में इन्होंने पूरी सपोर्ट रही हमारी टीम के साथ। सीएम फ्लाइंग भी बतौर टीम मौजूद रही हमारे साथ। तो सर अगर हम स्थानीय वहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की बात करें, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जब आप यूपी में जाते हो तो कहीं ना कहीं वहाँ पे एक दो जगह ऐसे मामले भी सामने आए हैं जब जहाँ पर स्थानीय जो विभाग है उनकी भूमिका पाई जाती है। तो कल आपने वहाँ पर रेवाड़ी के अंदर किस तरह की भूमिका देखते हैं? देखो, हरियाणा में आपको कहीं भी इस ढंग की मिली भगत आपको नहीं मिलेगी, और ये मेरा पर्सनल तजर्बा भी है, एक्सपीरियंस भी है कि यहाँ पे हरियाणा में ये असंभव है। क्योंकि हरियाणा अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम में योगदान है, कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रोग्राम में, तो हरियाणा पूरे भारतवर्ष में पहले नंबर पे है। अगर खुद ही ये काम करेगा तो वो कहीं ना कहीं पहले नंबर पे नहीं होता, और उसके साथ में भी फरीदाबाद भी हरियाणा में पहले नंबर पर चल रहा है। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ पीएनडीटी नोडल फरीदाबाद डॉक्टर मान सिंह, जिनके द्वारा कल रेवाड़ी के अंदर स्वास्थ्य विभाग की टीम व मुख्यमंत्री उड़न दस्ते के साथ ज्वाइंट रूप से एक ऑपरेशन चलाया गया, जहां पर एक बड़ा ठगी का मामला व अवैध भ्रूण जांच का, हालांकि अवैध भ्रूण जांच नहीं पाई गई वहाँ पे, लेकिन जो ठगी की गई जिस तरह से की गई, कहीं ना कहीं ये चौंकाने वाले तथ्य सामने आए, और फिलहाल 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया और वहाँ की पुलिस अभी जांच कर रही है। कुछ अन्य लोगों की संलिप्तता पाई जा सकती है, लेकिन फिलहाल जो मुख्य मुद्दा यह है, मुख्य बात यह है कि जो नए तरीके जो इस समय ठगी की जा रही है, वो अब नए तरीके सामने हरियाणा के अंदर आ रहे हैं। मैं अनुराग गर्ग, फरीदाबाद, प्राइम न्यूज़।